साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरु। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? बच्चे से काम, काम बच्चे से राम, नाम सत्य ये खुलेआम हत्या, ये काम बच्चे से काम। सो हेलो गाइस, आज हम एक्सपोज करने वाले हैं रुद्राचार्य बाबा को। ये इंसान सिर्फ एक बाबा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा जोकर है। तो चलो यार देखते हैं बाबा की पागलपंती। मतलब विस्की किट, जो विस्की किट है, इसलिए बिस्किट नहीं खाना चाहिए। आप बिस्किट नहीं खाते हैं? फल खाते हैं, अंकुरित अनाज खाते हैं। अच्छा, और एक और वीडियो में थी, उसमें ना आप प्रसाद में खुद ही बिस्किट बांट रहे थे। शायद नहीं, वो तो जब बधाइयाँ बढ़ती हैं तो बधाई में जो लोग लेके आते हैं वो आपका जो आप देंगे ना वो बांट दिया जाएगा। वो आप जो लाते हैं वो बांट दिया जाता है। आप क्या लाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके आते हैं। अगर मैं 10 लीटर जहर लेके आऊं तो उसको भी महाराज जी खुशी खुशी बांट देंगे। अब बता, अगर महाराज जी बोल रहे हैं बिस्किट मतलब विस्की किट, तो भाई अगर कोई बिस्किट लेके आए तो उसे जला दो ना, ये दूसरों को क्यों खिला रहे हो? गाइस यहाँ पर महाराज जी तो जोकर हैं, सात मुंह के भक्त। क्या कहने। एक दिन मुझे ऐसा लगा, मैंने भगवान से उनके दुख मांगे हैं कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन? भगवान का दुख? भगवान जी, गुरु महाराज, मैं आपकी भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज हो या ना हो मुझे नहीं लगन थी। मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने उनके दुख मांगे गुरु महाराज जी। अच्छा है, आप अच्छे भक्त हैं कि तो भगवान का दुख ही मांग लेते हैं। गुरु महाराज जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। सपने में? सपने में नहीं। लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज, मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लव कुश भाई, लव कुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना। महाराज मैं राम जी की बेटी हूँ। ओ भाई साहब, राम भगवान की बेटी, साक्षात देवी माता के दर्शन हो गए, मेरे तो सारे पाप धुल गए। अब बताओ यार, ये दीदी एक टाइम में 1 रोटी खाकर अपने आप को राम भगवान की बेटी समझ रही है। भाई यार बाबा जी बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए कुछ भी बोल देते हैं। गाइस यार आप लोगों ने रुद्राचार्य बाबा को ये कहते सुना ही होगा कि एप्पल कंपनी का लोगो नीम करोली बाबा ने एप्पल कंपनी के ऑनर को दिया था कि ये लो मेरा खाया हुआ झूठा एप्पल, यही तुम्हारा कंपनी का लोगो बनेगा। लेकिन अब महाराज जी का झूठ पकड़ा गया। वो क्लिप आप खुद देख लो। रुद्राचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करोली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करोली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी तो वो नीम करोली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। क्योंकि भाई तथ्य ये कहता है कि नीम करोली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करोली के दरबार गए थे। तो जब नीम करोली बाबा जिंदा ही नहीं थे रुद्राचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? सारी उम्र में जो भाई यार महाराज जी का पोपट हो गया। मैं इसीलिए बोलता हूँ कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, लेकिन ये बाबा की 1 बार भी नहीं सोचते। अरे महाराज जी, जब तुम्हें पता है कि मुझे लाखों लोग सुन रहे थे, थोड़ा सोच समझ के बोल लेते। जब तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं तो उसके बारे में बोलने की जरूरत ही क्या है? बात तो सही है। अब जो टीवी पे आप पिज्जा का ऐड देखते हैं, वो आपने पिज्जा का ऐड कैसे देखा? वो ऐसे तोड़ता है तो बहुत सारी धारियां व्हाइट कलर की वो चीज नहीं होता। आप करके देखना, तुम्हारे घर में बढ़िया सा ऐसा चीज होता है क्या? नहीं। उसमें फेविकोल डालते हैं केवल आप जैसे को मूर्ख बना। हाँ मूर्ख है, इसीलिए तो आपकी बातें सुनते हैं। भाई यार मैं बता रहा हूँ, बाबा जी का प्रवचन सुन के पीछे डोमिनस वाले सदमे में चले गए होंगे। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं? आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। अबे चूतिया, प्रूफ कैसा नहीं है? जाके लेबोरेटरी में अपना टेस्ट करवा के दिखा देता, महाराज जी का मुंह बंद हो जाता। भाई यार मैं बोल रहा हूँ ना, एक पागल वहाँ पहले से बैठा होता है, 100 पागल उसके पास और चले जाते हैं, तो पागलपंती तो होगी ही ना। तुम भेजते हो स्कूल,
भेजो। स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिव इन में रहना सीखता है। मतलब यार महाराज जी पेरेंट्स को डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो। तो भाई मैं इसमें यह बोलना चाहूंगा, अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो वो भी आपकी जैसी हरकतें करेंगे, जैसा इसे ही देख लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। और मैं तेरे को ढोंगी के रूप में देखता हूँ। अबे तू किसी से बात कर रहा है, उसको कहानी सुना रहा है। भाई यार मैं बता रहा हूँ, ये हाथी का बच्चा घर से रट्टा मार के आया है। नीतीश गेंडे के पास इतना दिमाग है नहीं कि ये इतना सब कुछ बोल सके। बात तो सही है। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया नहीं अच्छा लगता है। क्या नहीं अच्छा लगता? खाना। तो खाना अच्छा नहीं लगता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मुझे क्या पता, तुम कोई आशीर्वाद दो ऐसा। भूख लग जाए ऐसा आशीर्वाद दे दूं, है ना? क्या करते हो आप? घर संभालती हूँ। घर तो कॉलम संभालते, दीवारें संभालती हैं। भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेली खा जाओ। महाराज जी आप मेरे को बस इतना ही बता दो, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो या उसको श्राप दे रहे हो? अगर ये सबको खाना अकेले खा जाएगी तो इससे घर वाले क्या खाएंगे? अब आपके जितना अंधा पैसा इन लोगों के पास थोड़ी ना होगा। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले से ही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। भाई यार मैं तो ये कहता हूँ, जो आदमी अपनी लाइफ से परेशान हो गए उसे स्वामी जी के आश्रम छोड़ के आ जाओ, देखना उसके जीने की इच्छा बढ़ जाएगी। क्योंकि स्वामी जी इतना हंसाते हैं कि रोते हुए को भी हंसी आ जाए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौवा पीते हो? सिंपल बोलो ना। देख रहे हो गुरु जी को भी पता है पौवा किसे कहते हैं। गुरु जी कहीं आप भी। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। देखो यार अभी कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। अब बताओ महाराज जी क्या कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए होंगे? वहाँ भी तो वेज और नॉन वेज एक साथ बनते हैं। मतलब यार वहाँ का खाना खाकर महाराज जी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। 5 महापाप हैं। पहला स्वर्ण की चोरी, दूसरा गौ हत्या, तीसरा शराब पीना। जिस श्रेणी में गौ हत्या है उसी श्रेणी में शराब को रखा गया है। अब बताओ यार महाराज जी का डायरेक्टली कहना है, अगर आपने दारू पिया इसका मतलब आपने एक गाय की हत्या कर दी। अब बताओ दारू और गाय में कुछ संबंध है? मैं बता रहा हूँ ये बाबा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, और दुनिया में ऐसे ऐसे चूतिया लोग जो इन जैसे ढोंगियों की बात मानते भी हैं। बात तो सही है। गाइस अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।